मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 12 रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और हमारा आज का टॉपिक है कोष प्रवाह विवरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, और कोष प्रवाह विवरण व रोकड़ प्रवाह विवरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं कोष प्रवाह विवरण के अर्थ से। कोष प्रवाह विवरण एक ऐसा विवरण है जो दो चिट्ठों की तिथियों के मध्य वित्तीय स्थिति में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। यह विवरण दर्शाता है कि किन स्रोतों से व्यवसाय ने कोष या फंड को प्राप्त किया है, वह किन स्रोतों पर कोष या फंड का प्रयोग किया गया। इस विवरण को कहाँ से प्राप्त और कहाँ गया विवरण फॉर वेयर गॉट एंड टू वेयर गॉन स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो अलग अलग डेट के हमारे जो बैलेंस शीट्स हैं, यानी जो हमारे चिट्ठे हैं अलग अलग तिथियों के, उनके बीच में जो भी डिफरेंसेस आए, जो भी परिवर्तन हुए, उनको शो करने वाला स्टेटमेंट होता है। यह स्टेटमेंट है वह इस बात को शो करता है कि किन किन सोर्सेस से बिजनेस ने फंड को प्राप्त किया और किन किन सोर्सेज पर उस फंड को यूज़ किया, यानी उसके जो फंड के सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं और फंड के जो यूजेस हैं वो क्या क्या है। इस कारण इसे हम कहाँ से प्राप्त और कहाँ गया विवरण फ्रॉम वेयर गॉट एंड टू वेयर गॉन स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो कोष या फंड शब्द का अभिप्राय है वह कार्यशील पूंजी से होता है, अर्थात यह विवरण कार्यशील पूंजी में परिवर्तन, यानी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो हमारे जो वर्किंग कैपिटल होती है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए को शो करता है। यहाँ जो वर्किंग कैपिटल है वह करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का जो डिफरेंस है, या करंट असेट्स का करंट लायबिलिटीज़ पर जो सरप्लस होता है उस पर जो आधिक्य होता है उसको शो करता है। और जो प्रवाह का अर्थ है, यानी प्रवाह शब्द का, फ्लो शब्द का यहाँ जो मीनिंग है वह यह मीनिंग है कि बिजनेस के अंदर जो हमारे फंड्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हुए, यानी फंड जो हमारे आ रहे हैं और जो जा रहे हैं, यानी जो फंड हमारे पास हमारे बिजनेस के अंदर आए और गए, उससे यहाँ फ्लो यानी फंड के आने और जाने का जो अर्थ है वह फ्लो शब्द से होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें उपयुक्त कथन का सारांश यह है कि जब किसी व्यावसायिक व्यवहार या लेन देन के एक पक्ष में चालू संपत्तियां या चालू दायित्व प्रभावित होते हैं और दूसरी तरफ गैर चालू संपत्ति या गैर चालू दायित्व प्रभावित होते हैं, तो यह कोष प्रवाह माना जाएगा, जिसके कारण कोष अर्थात कार्यशील पूंजी प्रभावित होगी। तो जो हमने पढ़ा उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस के अंदर अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी लेन देन करते हैं, तो एक साइड में तो हमारी जो करंट असेट्स या करंट लायबिलिटीज़ है वो इफेक्टेड होती हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो हमारी फिक्स असेट्स यानी गैर चालू संपत्तियां या गैर चालू दायित्व यानी फिक्स लायबिलिटीज़ भी इफेक्टेड होते हैं। तो जब हम अपने बिजनेस यानी जब हम बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं और जिसके कारण हमारे फिक्स असेट्स, फिक्स लायबिलिटी या करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज इफेक्टेड होते हैं, तो हम ये मानते हैं कि यहाँ हमारा जो फंड है यानी जो वर्किंग कैपिटल है उसमें कहीं ना कोई इफेक्ट आया ही है। तो स्टूडेंट ये था फंड फ्लो का मीनिंग, फंड फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग। अब हम आगे पढ़ते हैं कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट में डिफरेंस। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने के लिए, यानी 2021 के परीक्षा में यह क्वेश्चन आपसे 99% पूछा जा सकता है। तो इसको आप ध्यान से देखें, सुने और इसके बारे में पढ़ें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में डिफरेंस। तो पहला है इसका पॉइंट अवधारणा। कोष प्रवाह विवरण कोष की व्यापक अवधारणा पर आधारित है, जहां कोष का तात्पर्य कार्यशील पूंजी से है, यानी जो कोष प्रवाह विवरण है हमारा जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसका वो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट पर आधारित है, यानी व्यापक अवधारणा पर आधारित है। यहाँ जो फंड का मीनिंग होता है वो वर्किंग कैपिटल से होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो संकीर्ण है, यानी बहुत ही संकीर्ण अवधारणा पर आधारित है। यहाँ जो कोष को रोकड़ माना जाता है, यहाँ जो फंड है उसको हम कैश मानते हैं, यानी जिस तरीके से
कोष प्रवाह विवरण में जो फंड है उसको हम वर्किंग कैपिटल मानते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कैश है वह रोकड़ से लिया गया है, और रोकड़ क्या होती है इसके बारे में मैंने पहले आपको बता ही दिया। अब दूसरा है परिवर्तन का आधार। कोष प्रवाह विवरण कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के कारण कोष में परिवर्तन मानता है। तो जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है, जो वर्किंग कैपिटल में हमारे जो चेंजेस होंगे उसमें जो परिवर्तन होते हैं उनके कारण कोष में परिवर्तन को मानता है। यानी वर्किंग कैपिटल चेंज होगी तो हमारे फंड भी चेंजेस होंगे। यहाँ रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ की स्थिति में परिवर्तन होने पर रोकड़ प्रवाह मानता है। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो हमारा कैश में जो चेंजेस आए, जो परिवर्तन होते हैं, उसी को कैश फ्लो माना जाता है। लेखांकन प्रमाप। तो कोष प्रवाह विवरण के संबंध में कोई लेखांकन प्रमाप नहीं बनाया गया, यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का यूज किया जाता है। अगला है क्रियाएं। कोष प्रवाह विवरण में कोष प्रवाह को विभिन्न क्रियाओं में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, नहीं किया गया है। यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो फंड है उसके फ्लो के लिए कोई भी अलग अलग एक्टिविटीज़ या कोई भी अलग अलग क्रियाएं नहीं है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेखांकन प्रमाप 3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह की गणना संचालन, विनियोग और वित्तीय क्रियाओं में करनी पड़ती है। तो इसमें ये बताया गया कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश की जो गणना है या जो कैश फ्लो की जो गणना है या कैश फ्लो की जो हमें वैल्यूएशन करनी है वो हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के द्वारा करते हैं। अगला है कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची। कोष प्रवाह विवरण में कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची चालू संपत्ति व चालू दायित्व के माध्यम से बनाते हैं। तो जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसमें हम जो शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल है वह करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के द्वारा यहाँ तैयार किया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस प्रकार का कोई भी शेड्यूल, कोई भी विवरण बनाने की आवश्यकता नहीं होती और ना ही यहाँ बनाया जाता। अगला है लेखांकन पद्धति। कोष प्रवाह विवरण लेखांकन की उपार्जन विधि पर आधारित है, यानी जो कैश फ्लो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो हमारी अकाउंटिंग की जो उपार्जन विधि है, यानी जो अर्न्ड मेथड है उस पर ये डिपेंडेंट है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट लेखांकन की रोकड़ विधि पर आधारित है। यानी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है हमारा वो अकाउंटिंग के कैश सिस्टम पर आधारित है या कैश बेस सिस्टम पर आधारित होता है। अगला है विश्लेषण की अवधि। कोष प्रवाह विवरण दीर्घकालीन वित्तीय विश्लेषण के लिए उपयोगी है, यानी जो फंड फ्लो होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए यूज़फुल है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए यूज़फुल होता है। सो स्टूडेंट, ये था कोष प्रवाह विवरण का अर्थ और कोष प्रवाह व रोकड़ प्रवाह विवरण में अंतर, जो आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।